9 जून साल 2023 को मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट अचानक मुंबई के विक्रोली इलाके में दबिश डालने पहुंचती है। दबिश के दौरान पुलिस वहां पर अमित पवार नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल पुलिस को टिप मिला होता है जिसमें अमित पवार नाम के शख्स को पुलिस 30 साल से तलाश कर रही थी, जिसे लेकर पुलिस को टिप मिला था कि अमित पवार मुंबई के विक्रोली इलाके में रहता है। इतना ही नहीं, अमित पवार वहां पर पूरे परिवार के साथ रहता है और बकायदा गाड़ी चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। इसी दौरान पुलिस ने अपने साथ उसे अरेस्ट किया और अपने साथ पूछताछ के लिए ले आती है। पूछताछ में अमित पवार ने वो खुलासा किया जिसके तार 30 साल पुराने केस से जुड़ रहे थे। जी हाँ, मुंबई के क्राइम ब्रांच यूनिट ने अमित पवार को इसीलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उसके नाम 30 साल पुराने हुए डबल मर्डर केस में सामने आ रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि महाराष्ट्र के लोनावाला इलाके में अविनाश पवार नाम का शख्स रहा करता था। अविनाश पवार लोनावाला के सत्यम सोसाइटी के पास अपनी दुकान चलाता था। इसी दौरान वहां पे कुछ वाकया होता है जिसके बाद से वो फरार चलता है। ये फरार 30 साल तक रहता है, जिसके बाद मुंबई पुलिस को टिप मिलती है 9 जून को और पुलिस उसे अरेस्ट करती है, जिसमें खुलासा होता है कि अविनाश पवार ही अमित पवार है, जो नाम बदलकर मुंबई के विक्रोली इलाके में रहा करता था। अविनाश ने अपने नाम के साथ साथ आधार कार्ड, जन्म स्थान और घर का ठिकाना भी समय समय पर बदलते रह रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उससे कई खुलासे किए हैं, पूछताछ में कई खुलासे किए, जिसमें पता चला कि उसके तार 30 साल पुराने केस से जुड़ रहे थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे लोनावाला पुलिस को सौंप दिया। आइए आपको बताते हैं आखिर 30 साल पुराना वो कौन सा डबल मर्डर केस था जिसमें अमित यानी अविनाश वांटेड था। तारीख थी 4 अक्टूबर साल 1993। जी हाँ, इसी तारीख को अविनाश ने अपने 2 दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। उस प्लान के तहत उसने डबल मर्डर किया था और इस वारदात के बाद वो फरार चल रहा था। दरअसल होता यूं है कि लोनावाला के सत्यम सोसाइटी इलाके में अविनाश अपनी दुकान चलाता था। दुकान के साथ साथ उसकी सोसाइटी के लोगों से अच्छी जान पहचान बन जाती है। इसी दौरान अविनाश क्या करता है कि सोसाइटी के अन्य लोगों से अपनी जान पहचान और बढ़ाने की कोशिश करता है और वो टारगेट करता है कि सोसाइटी में अकेले या बुजुर्ग दंपति कौन कौन है, जिसमें उसे पता चलता है कि धनराज कुरवा और धनलक्ष्मी नाम के बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं, जो अकेले ही दोनों वहां पर अपना गुजारा करते हैं। अविनाश ने इसी का फायदा उठाया। अविनाश उनके घर आता जाता था, जिसकी वजह से धनराज कुरवा उन्हें अच्छे से भली भांति जानते थे। इसी का फायदा उठा के अविनाश ने एक प्लान बनाया और अपने इस प्लान में 2 दोस्तों को शामिल कर लेता है। दरअसल अविनाश की प्लान की माने तो अविनाश ने ये किया था कि उस सोसाइटी में जहां धनराज और धनलक्ष्मी रहते हैं उनको टारगेट करता है और प्लान बनाता है कि उन दोनों के घर वो चोरी करेगा और चोरी के बाद उन्हें मौत के घाट उतार देगा। इस काम के लिए उसके दोनों दोस्त भी शामिल हो जाते हैं और बकायदा एक दिन वो यानी 4 अक्टूबर साल 1993 को वो वारदात को अंजाम देने के लिए सत्यम सोसाइटी में पहुंचते हैं। जैसे ही सोसाइटी के अंदर जाते हैं वो धनराज जी के घर, तो धनराज जी अविनाश को जानते हैं, जिसकी वजह से वो दरवाजा खोल देते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। बस इसी का फायदा उठा के अविनाश ने अपने दोनों दोस्तों को भी अंदर बुला लिया और फौरन धनराज जी और उनकी पत्नी पर हमला बोल दिया। पहले तो वो क्या करते हैं कि घर में चोरी करने के लिए सब कुछ देखते हैं। इसके बाद धनराज जी और उनकी वाइफ को चाकुओं से वार करने लगते हैं। इसके बाद वो एक तार से उन दोनों का गला दबा देते हैं, जिससे उनकी मौके वारदात पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद अविनाश अपने 2 दोस्त यानी टिल्लू और विजय के साथ वहां से चोरी करता है और मौका वारदात से फरार हो जाता है। हालांकि कुछ ही दिनों में पुलिस ने अरुण और टिल्लू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वहीं अविनाश फरार चल रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो अविनाश पहले लोनावाला से शिरडी जाता है, इसके बाद वो दोबारा वापस लोनावाला लौटता है, लेकिन इसके बाद उसे लगता है कि पुलिस हो सकता है उसे भी पकड़ ले, क्योंकि उसके 2 दोस्त ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके थे। इस दरमियान वो क्या करता है, दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली कुछ समय रहने के बाद वो वहां से निकलता है और मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद से ही वो मुंबई में नाम बदलकर, पता बदलकर और अपना जन्म स्थान बदलकर लगातार विक्रोली में रहता था और गाड़ियां चलाता था।
इसी दौरान पुलिस को किसी ने टिप दिया कि अविनाश नाम का शख्स, जो नाम बदलकर अमित पवार कर लिया था, वो मुंबई के विक्रोली इलाके में ही रहता है। टिप मिलते ही मुंबई की क्राइम ब्रांच यूनिट फौरन वहां पर पहुंचती है और विक्रोली इलाके से ही अविनाश को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में अविनाश ने भी कबूल कर लिया था कि 30 साल पहले हुए लोनावाला में डबल मर्डर केस में उसका हाथ था, वही मेन कल्प्रिट था, उसी का आइडिया था, उसी ने प्लानिंग की थी और बकायदा उस प्लान के तहत इन तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 ने डबल मर्डर के एक आरोपी को अभी कस्टडी में लिया है और उसे हम लोनावला पुलिस को देने वाले हैं। ये आरोपी 30 साल पहले एक मर्डर केस है, उसमें आरोपी है। एक डबल मर्डर केस था जिसमें एक ओल्ड कपल था, उसका इन्होंने मर्डर किया था। 2 और इसमें आरोपी थे जिनको लोनावला पुलिस ने 93 के केस के बाद ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, पर ये आरोपी एब्सकॉन्डिंग था और इसको अभी तक वहाँ पर पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। यहाँ पर यूनिट 9 बाकी केसेस वर्कआउट कर रहे थे, तो उसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ऐसा पुरुष है जो अपना नाम बदल के यहाँ पर रह रहा है और उसने पहले कोई क्राइम किया है। तो उसको कस्टडी में लेने के बाद इंट्रोगेशन करने के बाद पता चला और उसने कबूली दी कि उसने 30 साल पहले मर्डर किया था और वो क्राइम में वांटेड है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? इससे पहले इसके ऊपर कितने ऐसे गुने दर्ज हुए? आरोपी उस समय मर्डर के टाइम पर एक छोटी दुकान चलाता था जहां मर्डर किया था, उस घर के पास ही, और अभी ये मुंबई में रह के विक्रोली में भाड़े की गाड़ी का काम करता था। सर, आरोपी अपनी क्या पहचान बताकर रुकने मिलेगा? आरोपी ने अपना नाम चेंज किया। पहले जो इसका नाम था अविनाश भीमराज पवार था, यहाँ आके इसने नाम अमित पवार किया और इसलिए उसकी आइडेंटिटी कहीं भी पता नहीं चल रही थी। और अभी हमें पता चलने के बाद हमने लोनावला पुलिस को इन्फॉर्म किया है और हम जो आरोपी है उनको देने वाले हैं। सर, एक लंबे अंतराल के बाद केस सॉल्व हुआ है, हम समझना चाहेंगे इस केस में इतना वक्त क्यों लगा, क्या चैलेंजेस थे जो आपने केस किए थे? तो बेसिकली ये हमारा केस ही नहीं है, लोनावला पुलिस का केस है। तो हमारा जो जनरल वर्कआउट चलता है हमारे केसेस डिटेक्शन के लिए, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं। तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिला कि इसके ऊपर कुछ केसेस हैं और इसने नाम बदला हुआ है, तो हमने उस पर फर्दर वर्कआउट किया। यूनिट 9 ने वर्कआउट किया, यूनिट 9 की टीम में, और उसके बाद ये पता चला कि ये पहले का मर्डर केस है लोनावला का, जिसमें ये एब्सकॉन्डिंग। और उसके बाद ये एब्सकॉन्डिंग था। 2 और आरोपी थे, वो पकड़े गए थे और तीसरा आरोपी अभी उसी में एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ऐसा पुरुष है, हाँ, उसने नाम भी बदला और व्यवसाय भी बदला। जब उसने मर्डर किया था उसकी एज क्या थी सर? तब उसके 19 थी और अभी 49। बहरहाल अविनाश अब पुलिस की गिरफ्त में है और इसी से 30 साल पुराना केस भी अब सॉल्व होने की कगार पर है।